हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज या मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 45 प्लस हैं या 40 क्रॉस कर चुके हैं and वो मेनोपॉजल सिंड्रोम या मेनोपॉज के आने के पहले के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इवन जिनका मेनोपॉज हो चुका है वो भी कई बार बहुत सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं और सालों साल उन सिम्टम्स को झेलते रहते हैं। क्योंकि अब इतनी लंबी लिस्ट है सिम्टम्स की, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है मेनोपॉज में और आप हर सिम्टम के लिए इंडिविजुअल दवा अगर खाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन, तो यू एंड अप हैविंग 8 to 10 टैबलेट्स, 7, 8, 5 जितनी भी गोलियां हैं, कोई खाना चाहता नहीं है, राइट। और गोलियों के साइड इफेक्ट्स भी कई बार झेलने पड़ते हैं और कुछ सिम्टम्स तो ऐसे हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज भी नहीं है। ऐसे में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं फॉर ऑल दीज सेट ऑफ सिम्टम्स जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो वील स्टार्ट विद द मेंटल हेल्थ फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज़ होती है चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन जैसे सिम्टम, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, कोई चीज़ अच्छी ना लगना, बिना बात के चिढ़ना, बिना बात के रोना, छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, कई बार पैनिक अटैक्स आते हैं, बेचैनी सी होती है, रात में उठकर बैठ जाते हैं। ये सारे सिम्टम हम मेनोपॉजल वुमेन में एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दे हैव अनयूजुअल फियर्स, अचानक से उन्हें डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एंड दे एंड अप गोइंग टू द हॉस्पिटल आधी रात को या कभी रैंडम टाइम्स पे घबराहट बेचैनी से उठ जाते हैं और डर लगता है एंड कई बार वो बता भी नहीं पाते कि हमें हो क्या रहा है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो मेनोपॉजल वुमेन में, मेनोपॉजल सिंड्रोम में और पोस्ट मेनोपॉजल टाइम में भी हम देखते हैं। इसके साथ ही हॉट फ्लैशेस, बॉडी में बहुत हीट होना, घबराहट, बेचैनी, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप डर के हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ वो दे देते हैं, जबकि प्रॉब्लम प्राइमरीली हार्ट की नहीं है, प्रॉब्लम हार्मोन्स की है। इस चीज़ को ठीक से एड्रेस करना ज़रूरी है, सही डायग्नोसिस भी ज़रूरी है और मेनोपॉजल सिंड्रोम का डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, वरना आप अननेसेसरी गलत दवाइयाँ भी लेते बैठेंगे। कई बार हमारे पास ऐसी फीमेल्स आती हैं जो 45, 47 या 50 ईयर्स की हैं और वो हाइपरटेंशन और पाल्पिटेशन की गोलियाँ खा रही है जो उन्हें सूट भी नहीं होती कई बार। एंड द मोमेंट वी गिव मेडिसिन फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर मेनोपॉजल सिंड्रोम, दे आर बेटर और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके अलावा नींद का प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है और नींद की गोलियाँ कोई खाना नहीं चाहता। ऐसे में होम्योपैथी इज़ अ सेफर ऑप्शन। बिसाइड्स दीज थिंग्स, अदर सिम्टम जो हम फिजिकल लेवल पे देखते हैं, जैसे कि डाइजेशन स्लो हो जाना, ब्लोटिंग, पेट फूलना, पेट बड़ा सा हो जाना, इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं, यूरिन होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और यूरिन इन्फेक्शंस भी बार बार होने लगते हैं इस एज ग्रुप में। फिर बार बार एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। इन सभी के लिए होम्योपैथी सेफली ले सकते हैं। इसके अलावा मसल पेन, जॉइंट पेन, इन जनरल बॉडी पेन, जिसके लिए मैं होम्योपैथी के साथ साथ विटामिन भी रिकमेंड करती हूँ टाइम टू टाइम। विटामिन डी और B12 कम से कम। ज़्यादातर बहुत सारी पॉपुलेशन है जो प्योरली वेजिटेरियन है, जिनका प्रोटीन इंटेक इतना नहीं है, डेयरी इंटेक भी कम है, कई बार दूध कई लोगों को सूट भी नहीं होता। विटामिन B12 और D3 की कमी हो ही जाती है। वो टाइम टू टाइम अगर लेंगे तो जॉइंट पेन्स हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ऑफ टॉपिक है पर मैं कहना चाहूँगी, इस एज की बहुत सारी जो विमेन है वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेती रहती हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेने की वजह से उनका मैग्नीशियम लो हो जाता है और उनको मसल पेन हमेशा रहता है। मसल पेन के साथ साथ नमनेस और टिंगलिंग, मतलब हाथों में झुनझुनी आना, सुन हो जाना, ये सब भी फील होता है, स्पेशली रात में सोते समय। इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट बंद किया जाए, उसके बदले में मैग्नीशियम का इंटेक अच्छा किया जाए, डाइटरी कैल्शियम यानी कि जो खाने में कैल्शियम है वो ज़्यादा लें और विटामिन डी सप्लीमेंट टाइम टू टाइम लें, क्योंकि विटामिन डी हमें डाइट से मिल नहीं पा रहा है। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक अगेन, नींद की प्रॉब्लम, हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम, ये सब हमने बात करी। इसके बाद आते हैं स्किन पे। तो ड्राई स्किन और इसके अलावा इचिंग होना स्किन पे, रैशेस निकलना ड्राइनेस की वजह से, बालों का ड्राई होना, बालों का झड़ना, बाल आगे से कम होना, ये सभी मेनोपॉजल सिंड्रोम में हमने देखा है क्योंकि फीमेल हार्मोन कम होने लगते हैं। ये सारे सिम्टम आते हैं। इसके अलावा विजाइना में ड्राइनेस, सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होना, सेक्सुअल एक्सपीरियंस पेनफुल होना, तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स भी हमने देखे। इस वजह से वो सेक्स को अवॉइड करने लगती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम देखी है मैंने। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और सिम्टम्स हैं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो सब तो है ही।
पर इन सभी प्रॉब्लम्स को हम होम्योपैथी से सेफली आराम से विद 1 और 2 मेडिकेशन हैंडल कर सकते हैं। सो आपके आसपास अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं, या आपकी मदर या मदर इन लॉ या मासी बुआ वटेवर, आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ सफ़र कर रहे हैं, तो आप उन्हें होम्योपैथी रिकमेंड करिए। अपने शहर में नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर, प्रिफरेबली MD हो तो और भी अच्छा है, उनसे मिलिए, दवाई लीजिए और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करिए। इनकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आप लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है 6 महीने 1 साल भी लेने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर सेफ, यू कैन टेक इट फॉर सम टाइम। और इसके अलावा बस रेगुलर चेकअप करिए एंड बी हेल्दी, बी फिट। थैंक यू।